प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूं। और आज का जो टॉपिक है वो शायद आज तो कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत डिटेल में हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो आज का जो है टॉपिक वो है अंधविश्वास, जो कि पूरे उल्लासनगर में या इंडिया के लोगों में भर भर के पड़ा है ना। बहुत सारे लोग मैंने देखे जिनके हाथों में अंगूठियां ही अंगूठियां हैं। अरे एक भी उंगली खाली नहीं है। गार्डन में एक व्यक्ति आता है, मैं उसको देखती हूँ, इतनी सारी अंगूठियां, हर जगह पर अंगूठियां, धागे, माला। पहले हम जब मसीह में नहीं थे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एंड थैंक्स टू जीसस कि हम पूर्ण रीति से स्वतंत्र हो गए, वरना हम भी पता नहीं कौन कौन सी वहम की बातों में थे। बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम खराब होने वाला है। वैसे कौन से आपके काम अच्छे हो रहे थे? अच्छा, रात को नेल्स नहीं काटने चाहिए। अरे भाई क्यों, क्या प्रॉब्लम है? पैर में धागा, अरे बच्चा बीमार हो गया, क्यों, क्या हुआ? नजर लग गई उसको। अभी यार बच्चे से सब प्यार करते हैं, कौन उसको नजर लगाएगा? कौन उसके बारे में बुरा सोचेगा? बहुत सारी बातें, दूध गिर गया तो अशगुन हो गया, ये हुआ तो ये हुआ, पता नहीं मल्टीपल बातों में हम ऐसे जकड़े हुए थे, फंसे हुए थे। लेकिन आज पार्ट 1 बनेगा, मैं पार्ट 2 पार्ट 3 भी बनाऊंगी, क्योंकि बाइबल तो हमें हर रीति से आजाद करती है। और जब मेरे भी नेबर्स हैं वो बोलते हैं आप ये नहीं करते हो, मैं बोलती हूँ मैं ये नहीं करती हूँ। यहाँ तक कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ उसका कोई होरोस्कोप नहीं है, छठी नहीं है। बताइए, 25 दिसंबर को पैदा हुआ है, उसकी कोई छठी नहीं है, होरोस्कोप नहीं है। हमारी शादी, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी शादी होके 17 साल हो गए, कोई फेरे नहीं, कोई आग नहीं, कुछ भी नहीं। एक प्रेयर के द्वारा हमारी शादी हुई। और जब मैं अनबिलीवर थी तो जो मिथ्या के लोग हैं, जो मिथ्या की बातें करते हैं, जब उन्होंने मेरा होरोस्कोप देखा तो बोला अरे ये लड़की, ये कभी भी शादी में सक्सेसफुल नहीं होगी, इसकी शादी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। बट प्रभु का धन्यवाद, 17 साल हुए, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। हाँ, बीच बीच में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, या बीच बीच में कभी कभी आउट ऑफ द ट्रैक चले जाता है कोई भी, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं हुआ है लाइक के मैं ये कहूँ कि मेरी शादी सक्सेसफुल नहीं है। मेरी शादी बहुत सक्सेसफुल है। आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मुझे एक ऐसा हस्बैंड मिला है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। जितना भी थैंक्स बोलूँ बहुत कम है, क्योंकि मैं दुनिया में देखती हूँ ना, बाकी जो जेंट्स हैं, बाकी जो लड़के हैं, या बाकी लोगों के जो हस्बैंड है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या उनकी गंदी सोच है, क्या उनका थॉट प्रोसेस है। तो उसके कंपेयर में मैं तो बोलती हूँ मुझे 24 कैरेट गोल्ड मिला है। चलिए ये बातों पे डिस्कस नहीं करके हम ये सोचते हैं कि बाइबल क्या कहती है अंधविश्वासों के बारे में। बाइबल हर किसी अंधविश्वास की बात को नकारती है और साथ में लॉजिक भी देती है। सिर्फ नकारती नहीं है, लॉजिक भी देती है। और बाइबल की पुस्तक पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है, और ये पुस्तक कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। तो हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, उसका हम 10 से 12 पढ़ेंगे, 18 का 10 से 12। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोना या तांत्रिक। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बलियां चढ़ाते हैं, कभी जानवरों की, कभी किसी, पुराने समय में तो बच्चों की भी चढ़ाया करते थे। हाँ, मिस्र में ऐसा होता था और उनको लगता था ये करके वो अपने सो कॉल्ड गॉड, जिसको भी वो मानते थे, उसकी वो सेवा कर रहे हैं, उसकी वो महिमा कर रहे हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग। यहाँ पे प्रभु का वचन क्लियरली कह रहा है कोई भावी कहलाने वाला, फॉर्चून टेलर, भविष्य बताने वाला, तोते वाला। यार तोते वाला खुद बेचारा 10 रुपए का मोहताज है, वो क्या आपको भविष्य बताएगा? सोचने की बात है, जरा लॉजिक लगाइए। जो आपको एस्ट्रोलॉजर आपका भविष्य बता रहा है, आपको बोल रहा है आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो भैया तेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं है, तू क्यों ये काम कर रहा है पढ़ा लिखा होके? वास्तु वाले ये चीज यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ करोगे तो ये होगा। ये ऐसी बातें हैं ना, इन बातों को के द्वारा उल्लू बनाना लोगों को क्यों आसान है पता है आपको? क्योंकि इन बातों का कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है। इसलिए आप जितना इसमें गिरना चाहते हो ना, गिरते जाओगे गिरते जाओगे, इसका कोई अंत है ही नहीं। अब आगे कहता है, न तो अशुद्ध और
शुद्ध मुहूर्तों को न मानना, और न टोना न तांत्रिक। आज उल्लासनगर में ही हम देखें इतना ज्यादा जादू टोना, ब्लैक मैजिक होता है, क्या नहीं होता है, वशीकरण होते हैं, बहुत सारी बातें। मैं तो ट्रेन्स में अक्सर पढ़ती हूँ, बंगाली बाबा, ये नंबर, किसी को प्यार में नाकाम हो, असफल हो। यार थोड़ा कॉमन सेंस रखिए। ऐसी कोई जादू की छड़ी इस दुनिया में अभी तक बनी नहीं है जो किसी को किसी के वश में कर सके। हाँ, इन्फ्लुएंस कर सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन अगर जो बंदा बहुत स्मार्ट होगा ना तो वो इन्फ्लुएंस से निकल भी आएगा। और अगर वो उस जीवित परमेश्वर को जानता है तो आप उसको बेवकूफ बिल्कुल नहीं बना सकते। आगे कहता है यहाँ बाजीगर मतलब जादू टोना करने वाला, मैजिक दिखाने वाला, या ओझों से पूजने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं, सुन लीजिए, जो आप ऐसे ऐसे काम करते हो और आप पैसा कमाते जा रहे हो, लोगों को उल्लू बनाते जा रहे हो, आपके यहाँ पे यह ग्रह है, अरे बेचारा ग्रह अपनी जगह पे बैठा है, अपना काम कर रहा है, ना तो आपको वो कोई हानि कर सकता है, ना तो आपको कोई फायदा कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है आपका। वो एक प्लैनेट है जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा हमको तेरे सामने से निकालने पर है। वो कह रहा है कि जो जो ये काम करता है और इसमें इन्वॉल्व होता है, परमेश्वर उसे दंड देने वाला है। क्योंकि आपको पता है बहुत लोग होते हैं, मैं वेडनेसडे को नॉनवेज खाता हूँ, मैं फ्राइडे को खाता हूँ, संडे को नहीं। अरे भाई क्यों? मंडे मेरा ये भगवान है, ट्यूसडे मेरा। यार आपके हर दिन नए भगवान है, सब दिन परमेश्वर ने बनाए हैं। ऐसे क्यों कि आपको बुधवार ही सूखते है? क्या बुधवार बुधवार का कोई आपका भगवान नहीं है क्या? लोग बोलते हैं सुबह पूजा करते हैं और बाद में पूरा दिन गालियां देते हैं। क्या फायदा है आपका पूजा करने का? आपके व्हाट्सएप स्टेटस में आप बोलते हैं मैं इसको मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, उसकी मूर्ति रखते हो, वीडियो रखते हो, और पूरा दिन गंदे काम करते हो। क्या फायदा है आपका? बताइए। आपकी लाइफ में चेंजेस क्या है? क्या आप बदले हैं? परिवर्तन आया है आपके अंदर? थोड़ा सोचिए, आज जागिए, लॉजिक को लगाइए, क्योंकि लॉजिक लगाना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। मैं एक और वचन आपको बताऊंगी, हम निकालेंगे कुलीसियों 2:18 से 23 तक हम पढ़ेंगे। अब मैं इसी बातों पे चर्चा करती रहूंगी, और अगर ये एक व्यक्ति भी मेरे इस बात को समझकर आगे बढ़ेगा तो मैं समझूंगी मेरा वीडियो बनाना कामयाब हो गया। यहाँ पर कुलीसियों 2:18 कहता है, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। कोई भी व्यक्ति सिर्फ परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर को प्रार्थना करे। कोई भी ये बातें जो मूर्ति पूजा से कंसर्न है, स्वर्गदूत तक भी पूजा हमें करने के लिए अलाउड नहीं है, तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। अगर आप मसीह को जानने के बाद भी ये सब काम करते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि आप उस दौड़ से, आप उस अनंत जीवन से वंचित होने वाले हैं। और पहला तीमुथियुस 4:7 भी देखिए क्या कहता है। आज तो मैं आपको 3 ही वचन बता रही हूँ, लेकिन आगे मैं आपको और बताऊंगी। 4:7 कहता है, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। मतलब सारी मिथ्या की बातें, अंधविश्वास की बातें, सुपरस्टिशियस ऑर्थोडॉक्स बातें, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनका कोई प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है, उन बातों से दूर रहना है हमें एज अ विश्वासी, एज अ बिलीवर। क्योंकि हमने सत्य को जाना है, सत्य ने हमें पूर्ण रीति से आजाद किया है, हर एक वहम से, हर एक डर से, हर एक अंधविश्वास की बात से जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तो आप ये पार्ट्स कंटिन्यू सुनिए और फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोगों की आंखें खुले। क्योंकि कोई तो पैरों में धागे बांध रहा है, कोई हाथों में धागे बांध रहा है, कोई रिंग्स पहन रहा है, कोई गले में माला पहन रहा है और उसको लग रहा है भाई ऐसा करने से मेरा जीवन संवर जाएगा। भैया ऐसा करने से आपका जीवन संवर नहीं जाएगा। आपका जीवन तब संवरेगा जब आप प्रभु यीशु को जानोगे, अपने पापों को मानोगे, पापों की क्षमा को पाओगे, तभी आप अनंत जीवन में जाओगे। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।